खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर है, जहां पर बारियामा में भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और एक आतंकी को ढेर भी किया गया। आर्मी के पैरा कमांडो भी एनकाउंटर में शामिल हैं। पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में ये सेना और आतंकियों के बीच लगातार तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले शनिवार को राजौरी के खवास इलाके में एनकाउंटर के दौरान एक और आतंकी मारा गया था। तो पिछले 3 दिनों से लगातार आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है और सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेना ने एक और आतंकी को ढेर कर दिया है। लगातार ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। अभी मैं मौजूद हूँ गुंदा ख्वास इलाके में मौजूद हूँ और ये डेंस फॉरेस्ट आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो इसी डेंस फॉरेस्ट में इस वक्त इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। आमने सामने की लड़ाई, सामने आप देख सकते हैं कि जो आतंकवादी हैं वो छिपे हुए हैं और यहाँ से जो फायरिंग का तबादला है वो चल रहा है। आप देखें पोजीशन जो है हमारे जवानों ने ले रखी है पेड़ों के पीछे और न्यूज 18 की टीम भी इनके साथ है इनके इस ऑपरेशन में, क्योंकि कल 1:30 बजे ही ये इस सूचना मिली थी कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो छुपे हो सकते हैं। जिसके बाद एक जॉइंट जो है सर्च अभियान चलाया गया था सीआरपीएफ की तरफ से और जो आर्मी है और पुलिस और एसओजी की तरफ से एक सर्च अभियान चलाया गया और जिसमें वीडीसी मेंबर्स जो हैं वो भी शामिल थे। और जिसके बाद जब कांटेक्ट हुआ आतंकवादियों के साथ तो गोलियों का तबादला जो है उसकी शुरुआत हुई और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक एक आतंकवादी जो है उसको मार दिया गया है और 2 आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। इसके लिए जो है अब आमने सामने की जो लड़ाई है जो अंतिम फेज में जो है ये इनकाउंटर पहुंच चुका है और कोशिश यही है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। हमारे जो सेना के जवान हैं जिस आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त आमने सामने जो है फायरिंग का तबादला वो चलता हुआ और आपको बता दूं कि न्यूज 18 की टीम भी इनके साथ है। और जिस तरह से त्रिनेत्र जो ऑपरेशन चलाया गया था सेना की तरफ से पहले पूंछ में फिर कंडी इलाके में और आज इस इलाके में जो गुंदा ख्वास इलाका है वहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया है और ये त्रिनेत्र 3 हम इसे कह सकते हैं। और जिस तरह से हमने पहले से ही इस तरह की इनपुट थी कि जो है कई आतंकवादी टोलियों में इन जंगलों में छुपे हुए हैं। इन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर अब तक आतंकवादी बचे हुए थे, लेकिन जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक कुछ लोकल लोगों ने कुछ अज्ञात लोगों की जो है मूवमेंट इस इलाके में देखी थी, जिसके बाद सेना को सूचना दी गई और सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जहां हम मौजूद हैं वहां आमने सामने आतंकवादियों के साथ लड़ाई जो है ये गुंदा ख्वास का इलाका है। बीच बीच में रिहायशी मकान है लेकिन ज्यादातर डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है और यहाँ पे इन्हीं घने जंगलों का और जो नेचुरल कैविटीज होती हैं उसका फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी यहाँ पे छुप जाते हैं और कई महीनों से उनकी तलाश थी सेना को और अब कामयाबी जो है वो सेना को मिल चुकी है और उम्मीद यही है कि जो ये इनकाउंटर है वो जल्द इसका खात्मा होगा और जो बाकी जो बचे हुए आतंकवादी हैं उनका भी सफाया किया जाएगा इस जंगल के इलाके में। जिस तरह से हमने पिछली दफा देखा कि कंडी इलाके में जो इनकाउंटर हुआ था उसमें भी एक आतंकवादी को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया था। तो उसके बाद से ही छोटे छोटे पिकेट्स में सेना के जवान जंगलों में जो है तलाशी अभियान चलाया गया था और लगातार जो है ये तलाशी अभियान चलाया गया था ताकि जो ये आतंकवादी हैं ये बच के निकल ना पाए और लगातार जो है सेना को सफलता भी इसमें हासिल हुई है। ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि जो है जैसे 4 साल हो चुके हैं 370 को जो है एब्रोगेट हुए, तो ऐसे में कल के दिन पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों के आकाओं ने ये निर्देश दिए थे कि यहाँ पे किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन हमारे जो मुस्तैद जो यहाँ पे सेना के जवान हैं उनकी बदौलत जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। उनको जो है अभी जल्द ही ढूंढ निकाल के न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा और लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश है कि कहीं किसी भी तरह घुसपैठ करवा के इस इलाके में आतंकवादियों की, क्योंकि अभी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है इस वक्त, जो जहाँ पेड़ और नदी नाले हैं और वो उफान पे होते हैं, उसी का फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी सीमा के इस पार आके गड़बड़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
लेकिन मुस्तैद जो हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने LOC पे हर एक पाकिस्तान की इस नापाक साजिशों का जो है डट के मुकाबला किया है और उनको नाकाम बनाया है। और आज भी जो है जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, ये उम्मीद है कि जल्द ही उनको ढूंढ निकाल के उनका सफाया कर दिया जाएगा। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, गंदो क्वास एरिया। आप देख सकते हैं कि अनमैन्ड व्हीकल जो है इसका भी इस्तेमाल किया गया है, UAV जिसे अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स भी कहा जाता है। और ये गुंदा ख्वास का जो इलाका है जहां पे 2 आतंकवादी अभी भी बताया गया है कि छुपे हो सकते हैं, उनकी तलाश में इसका इस्तेमाल जो है वो सेना की तरफ से किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह मैं आपको थोड़ा टॉपोग्राफी दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं कि ये कितना चैलेंजिंग इलाका है, कितना दुर्गम इलाका है, कितना दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पे घने जंगल हैं और कुछ नेचुरल जो कैविटीज होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे पत्थर का कुछ नाले ऐसे होते हैं जहां पे छुपना काफी आसान हो जाता है। और ऐसे में सेना ने जिस तरह से यहाँ पे अभियान चलाया है, संयुक्त अभियान चलाया है, उसमें जो इनकी मदद की है वो VDCs ने भी सबसे अहम मदद की है, क्योंकि वो लोकल टेरेन को जो है भली भांति जानते हैं, लोकल रास्ते को जानते हैं। और उसके साथ साथ जो अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स हैं, UAVs हैं, हेक्साकॉप्टर्स हैं या ड्रोन्स हैं, उसकी भी काफी मदद जो है इस ऑपरेशन में सेना को मिली है, क्योंकि ये त्रिनेत्र 3 जो है बताया जाता है कि ये ऑपरेशन है, क्योंकि इससे पहले भी जो है ये आतंकवादी कई दफा इस इलाके में जो बताया गया है कि ट्रेस हुए थे, लेकिन इनसे जो है कांटेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अब इनसे जब कांटेक्ट हो पाया तो इनको सेना ने ये कोशिश की कि किसी भी तरह ये कॉर्डन से ना निकल पाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस हेक्साकॉप्टर जो ये UAV है इसको यहां से अभी फ्लाई किया जाएगा। और यहाँ जो दुर्गम इलाके हैं, जो चैलेंजिंग जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि अभी भी 2 मिलिटेंट इन्हीं पहाड़ियों में जो है वो छुपे हो सकते हैं। और उनको ढूंढ निकालने के लिए जो स्नाइपर डॉग्स हैं, साथ में UAV हैं, हेक्साकॉप्टर ड्रोन्स, उनकी मदद सेना ने ली है। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनको ढूंढ निकाला जाए। अपने दूरदर्शी एवं अभिनव स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में देशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। देश भर के 1300 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन बनेंगे। वर्ल्ड क्लास राजस्थान में 82 रेलवे स्टेशन बनाने जाने हैं। विश्व स्तरीय लेवल पर इसको लेकर काम भी जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में इसे लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतवर्ष में 500 शिलान्यास रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्यपाल,